पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास ही जड़मत होत सुजान। कहने का अर्थ यह है कि मन की शक्ति अभ्यास से आती है और आज की हमारी कहानी इसी अभ्यास पर आधारित है। यह कहानी उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश का भ्रमण कर रहे थे। साथ में उनके एक गुरु भाई भी थे। स्वामी जी के स्वाध्याय, सत्संग एवं कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। वे जहाँ कहीं भी जाते, अच्छे ग्रंथ मिलते, वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी भी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहली तलाश होती थी अच्छे पुस्तकालय की। इस दौरान एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ थोड़े दिनों तक डेरा जमाया जाए और पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें ला कर देते। स्वामी जी रात में उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते। रोज नई नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली, इस तरह से देते एवं वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरतापूर्वक कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई तो इन सब पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके गुरु भाई से जरूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिले और कहा, महाशय आप हैरान न हो, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए स्वामी जी ने वापस करने के लिए लाई गई किताबों को लाइब्रेरियन को थमाई और उनके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को शब्दशः सुना दिया। यह देखकर लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा तो स्वामी जी बोले, अगर किसी पुस्तक को पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो, और वह धारण शक्ति केवल और केवल अभ्यास से आती है। इसलिए मित्रों, हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।